4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दिन 18 वर्षीय रूप कनवर नाम की एक विवाहिता अपने मृत पति के साथ सती हो गई थी। ये घटना भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली आखिरी सती कांड के रूप में जानी जाती है। इस सती कांड ने न केवल देश भर में आक्रोश फैलाया बल्कि सती प्रथा पर गंभीर बहस और कानूनी कार्रवाइयों का भी रास्ता खोला। रूप कनवर जयपुर की रहने वाली थी और उसकी शादी दिवराला के माल सिंह शेखावत से मात्र 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद माल सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें सीकर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत में थोड़े समय के लिए सुधार हुआ, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद रूप कनवर के सती होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों के बीच ये अफवाह उड़ी कि वह अपनी इच्छा से अपने पति के साथ सती होना चाहती है। जब माल सिंह का शव दिवराला पहुंचा तो लोगों ने दावा किया कि रूप कनवर देवी का अवतार है और वह सती होना चाहती है। उसे शादी के जोड़े में सजाकर पति की चिता पर बिठा दिया गया। जब चिता जलाई गई तो वह चीखते चिल्लाते हुए चिता से नीचे गिर गई। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उसे जबरन फिर से चिता पर बैठा दिया और तब तक घी डाला गया जब तक वह पूरी तरह से जल नहीं गई। इस क्रूर घटना के बाद कुछ लोगों ने रूप कनवर को देवी का रूप मान लिया और उसका मंदिर भी बनवाया। रूप कनवर के सती होने की घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। सती प्रथा के खिलाफ कई संगठनों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और हरदेव सिंह जोशी की राज्य सरकार की जमकर आलोचना हुई। मामले को बढ़ता देख 39 लोगों के खिलाफ जयपुर हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। हालांकि 31 जनवरी 2004 को अदालत ने 25 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और अब 10 अक्टूबर 2024 को सती निवारण विशेष अदालत ने 8 और आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें श्रवण सिंह, महेंद्र सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह, नारायण सिंह, भमर सिंह और दशरथ सिंह का नाम शामिल था। पुलिस और गवाहों के आरोपियों की पहचान से इनकार करने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। रूप कनवर के सती होने को लेकर दो तरह की धारणाएं सामने आई। कुछ लोगों का दावा था कि रूप कनवर ने अपनी मर्जी से सती होने का निर्णय लिया था। वहीं जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसे जबरन सती कराया गया था। रूप कनवर की चीखों और चिता से गिरने की घटना ने इस दावे को बल दिया कि यह सब उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया था। रूप कनवर के सती होने के 12 दिन बाद 16 सितंबर 1987 को राजपूत समाज ने चुनरी मनोहत मनाने का ऐलान किया। इस महोत्सव का उद्देश्य रूप कनवर को देवी के रूप में मान्यता देना था, लेकिन इसका देश भर में कड़ा विरोध हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने राजस्थान हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस JM वर्मा को पत्र लिखकर इस महोत्सव पर रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने इसे सती प्रथा का महिमांडन मानते हुए इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुनरी महोत्सव में हजारों लोग शामिल हुए। दिवराला गांव, जिसकी जनसंख्या लगभग 10,000 थी, उसमें एक दिन 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि कई राजनीतिक दलों के नेता भी इस आयोजन में शामिल हुए। रूप कनवर की तस्वीर ट्रक पर सजाई गई और लोगों के सामने जयकारे लगाई गई। रूप कनवर के सती होने के बाद 1987 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम लागू किया, जो सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के तहत सती प्रथा को बढ़ावा देने, उसका महिमांडन करने या किसी महिला को जबरन सती करने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। दिवराला सती कांड ने एक बार फिर सती प्रथा के अमानवीय और अत्याचारपूर्ण पहलू को उजागर किया। रूप कनवर की त्रसादसी ने न केवल देश के सामाजिक तानेबानों को झकझोर दिया, बल्कि सती प्रथा के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का सूत्रपात भी किया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि परंपराओं के नाम पर किए जाने वाले ऐसे कार्य न केवल विरोध जरूरी है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें